दोस्तों, आग लगने का प्रमुख कारण है वायुमंडल से ऑक्सीजन और ईंधन व ताप तीनों की रासायनिक अभिक्रिया होने पर आग उत्पन्न होती है। आग क्या होती है? ये आग, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही व अपने साथ अन्य पदार्थों को जलाना ही आग होती है। आग से प्रकाश एवं गर्मी उत्पन्न होती है। आग के लिए मुख्यतः ऑक्सीजन एवं ईंधन दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन स्वयं ज्वलनशील तो नहीं है, परंतु यह जलने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। आग लगने के कारण अब हम देखेंगे कि आग किन कारणों से लगती है। हम सभी जानते हैं कि बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती है। आज के समय में बिना कारण कोई भी व्यक्ति चारपाई से या वह कुर्सी से भी उठना पसंद नहीं करता है। इसीलिए किसी घटना के घटने के पीछे कोई कारण होते हैं, कई कारण होते हैं। इस प्रकार कारखानों में आग लगने के कई कारण होते हैं, जो निम्न प्रकार से है। बिजली के तारों का ढीला होना, अर्थात आग लगने का पहला कारण है बिजली के तारों का ढीला होना। दूसरा कारण है बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। तीसरा कारण है बिजली के तारों पर अधिक लोड का होना। चौथा है तेज चलने वाली मशीनों में तेल खत्म होने पर। जो मशीनें अधिक स्पीड पे चलती है और यदि उनमें तेल नहीं है तो भी आग लग सकती है। कारखानों में धूम्रपान करने से भी, ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखने से भी आग लग सकती है। और इसका सातवां पॉइंट है कि आग ही जगह पर कई दिनों से कूड़ा एक ही जगह पर कई दिनों से कूड़ा इकट्ठा होने पर भी, क्योंकि यह कूड़ा इकट्ठा होगा तो दोस्तों उसमें वो सड़ेगा, गलेगा और इसमें कई ज्वलनशील गैसें तैयार हो जाती है, जो ऑक्सीजन प्लस टेम्परेचर के संपर्क में आने पर उनमें रासायनिक क्रिया होने के कारण आग लगती है। तो आगे देखेंगे हम आग के प्रकार कितने प्रकार की होती है। ये तो हो गए कारण आग के। अब आग के प्रकार, तो आग को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से है। आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से है। ए श्रेणी अर्थात ए प्रकार की आग, क्लास टाइप ए। दूसरी है बी श्रेणी अर्थात बी प्रकार की आग, क्लास बी टाइप फायर। अब आती सी श्रेणी अर्थात सी प्रकार की आग, क्लास सी टाइप फायर। और चौथी है डी श्रेणी, डी प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की आग, अब आगे देखेंगे हम श्रेणी ए प्रकार की आग। जो पहली है ए प्रकार की आग, श्रेणी ए, जिसे श्रेणी ए में रखा गया है। ये कैसी होती है, किन कारणों से लगती है? श्रेणी ए प्रकार की आग किन कारणों से लगती है? लकड़ी, कागज, कपड़े एवं ठोस धातुओं के में या कारखानों में रखे प्रोडक्शन में लगी आग या तैयार उत्पाद में लगी आग को श्रेणी ए प्रकार की आग में रखा जाता है। यह लकड़ी में, कागज़ों में वह जो वेस्टेज कपड़े पड़े रहते हैं उनमें लगती है, तो श्रेणी ए प्रकार की आग। इस प्रकार की आग को पानी से
बुझाया जाता है। जो श्रेणी ए प्रकार की आग है, लकड़ी, कपड़े और कागज़ों में जो लगती है उसे पानी के फुहारे से बुझाया जाता है। अब देखेंगे हम दोस्तों बी, श्रेणी बी प्रकार की आग। अब आता है श्रेणी बी प्रकार की आग। ज्वलनशील ठोस तथा गलनीय द्रव में लगी आग को बी प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जैसे ग्रीस, मोम, चीनी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि रखे जाते हैं। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फोम एवं सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम सी श्रेणी, श्रेणी सी प्रकार की आग। देखते हैं इसके लिए दोस्तों, गैस एवं द्रवित गैस में लगी आग को श्रेणी सी प्रकार की आग में रखा जाता है। एलपीजी द्रवित गैस या अत्यंत ज्वलनशील गैस की आग को सावधानीपूर्वक बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस सिलेंडर या टैंक में ये आग भरी होती है उसमें विस्फोट होने का या अचानक आग फैलने का डर बना रहता है। इसी प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब आती है दोस्तों डी श्रेणी प्रकार की आग। धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये डी प्रकार की आग जलती हुई दिखाई गई है। ये 4 प्रकार की आग हो गई। अब दोस्तों हमने देखा कि 4 प्रकार की आग होगी। अब आग तो लगने के कारण ही होगी। अब इन्हें किस प्रकार से बुझाया जाएगा या इन प्रकार की लगी आग को किस प्रकार से बुझाया जाए। आग बुझाने के लिए साधन निम्न प्रकार है। पहला है पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कैनवास सीट, अग्निशामक यंत्र। उपरोक्त साधनों में से अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर बहुतायत से जो निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला है जल से भरी एक्सटिंग्विशर। पहला है जल से भरे एक्सटिंग्विशर। अब इससे जल से भरे एक्सटिंग्विशर से किस प्रकार की आग को बुझाएंगे। अब देखते हैं कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को पानी से बुझाया जाता है। इसके लिए 2 प्रकार के जल से भरे एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। इसे शॉर्ट प्रेशर टाइप्स या गैस कंट्रोलाइज्ड टाइप, ये 2 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है। जिसमें देखेंगे हम ये लाल रंग का फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया गया है। इसके अंदर
पानी भरा हुआ है, जब इसको आग लगती है इन चीज़ों में, तो इसे पकड़ के हम इसको हैंडल को दबाएंगे और इस पाइप से पानी के फव्वारे चलेंगे और इस प्रकार से हम इस आग को बुझाएंगे। क्लास ए, ये कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो कि वर्कशॉप में उचित स्थान पर लटका होता है। विशेषतया इसे वर्कशॉप में मेन गेट के पास में ही लटका दिया जाता है, क्योंकि जब ये कारखाने में आग लगेगी तो आदमी या कारीगर या कोई भी बाहरी व्यक्ति दरवाजे के पास जाकर के इसका प्रयोग करके आग पर नियंत्रण पा करके आग बुझा सकता है। अब देखते हैं हम हेलोन सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, इस यंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। पीतल से बने सिलेंडर को कार्बन टेट्रा क्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोराइड, क्लोरोडाइफ्लोरो, ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरो मीथेन BCH के तरल पदार्थ से भर दिया जाता है एवं सिलेंडर के ऊपर फोर्स पंप लगा होता है। सिलेंडर के ऊपर फोर्स पंप लगा होता है जिससे विशेष प्रकार के हैंडल से दबाने पर तरल पदार्थ भाप के रूप में बाहर निकलता है, जो कि आग को बुझाने का कार्य करता है। यह हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर की एक टंकी दिखा रखी है, सिलेंडर दिखा रखा है। अब आगे देखेंगे सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर भरा जाता है। ये गैस कार्टेज या स्टोर्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसकी संरचना एवं कार्यविधि पानी से भरे एक्सटिंग्विशर के समान होती है। इसकी प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनका फोर्क के आकार का नोजल है। इसे B क्लास की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर को दर्शा रखा है। इस प्रकार का ये सिलेंडर होता है। अब आगे है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोम संग्रहित दाब या कार्टेज प्रकार के होते हैं। ये ज्वलनशील रहित द्रव आग तथा रनिंग तैलीय आग के लिए उपयुक्त है। इसे विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे विद्युत उपकरणों में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दो कंटेनर होते हैं, एक बाह्य तथा दूसरा अंदरूनी। बाह्य कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल तथा अंदरूनी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल
होता है। पहचान के लिए इसे बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है। अब आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। लकड़ी, कोयला इत्यादि में लगी आग या कपड़ों में लगी आग को बुझाने में या के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर पीले रंग के हाथ का निशान होता है। अब आता है कार्बन डाई फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाई फायर एक्सटिंग्विशर ये विशिष्ट प्रकार के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। इसकी टंकी पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता है। जमाव के कारण प्रदूषण को रोकने के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। साधारणतः ये खुली हवा में प्रभावी नहीं होते हैं। ये प्लंजर, लीवर एवं ट्रिगर आदि रूप में उपलब्ध होते हैं। ये क्लास बी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया गया है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम वर्कशॉप में आग लगने के कारण व बचाव के उपाय। अब वर्कशॉप में किन कारणों से आग लगती है, तो इसके लिए देखेंगे कि वर्कशॉप में विद्युत संबंधी कार्य भी होते हैं तथा वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के स्नेहक, लुब्रिकेंट पदार्थ व अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी पड़े रहते हैं। इसलिए कार्यशाला में कार्य करते समय जरा सी असावधानी बरतने से भयंकर आग लग सकती है। स्नेहक, तेल, अन्य ज्वलनशील पदार्थों का प्रमुख कारण कार्यशाला से अलग भंडारण होना चाहिए, जिससे कि आग लगने पर ये इससे दूर रहें। वर्कशॉप में ऑयल व अन्य चिकने पदार्थ से भरे कपड़े व जूट जगह जगह न बिखरे हों, इससे शीघ्र आग लग सकती है। वर्कशॉप में विद्युत फिटिंग सही होनी चाहिए। फिटिंग के तार नंगे होने, कनेक्शन में के जोड़ ढीले होने से चिंगारी उत्पन्न होकर के आग लगने का कारण बन सकती है। वर्कशॉप में मशीनों के अनुसार उचित विद्युत लोड होना चाहिए। क्षमता से अधिक लोड होने पर तारों में अलग आग लगने का भय रहता है। जब लोड अधिक पड़ेगा तो तार गर्मी से गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर के वे उनके ऊपर चढ़ी प्लास्टिक या पावर को पिघला देंगे और आग लग जाएगी। विद्युत कार्यों में प्रयुक्त औजारों व इंसुलेशन होना विद्युत कार्यों में प्रयुक्त औजारों पर इंसुलेशन
होना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि बीड़ी सिगरेट के जलते हुए टुकड़े इधर उधर फेंक दिए जाते हैं जिससे इनसे आग लग सकती है। वर्कशॉप में वेल्डिंग के गैस सिलेंडर हमेशा निश्चित व सुरक्षित स्थानों पर ही रखना चाहिए। थैंक्स।